बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर 5 सेल साइकिल। सो पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेल साइकिल, डिस्क्राइब वेरियस फेजेस ऑफ इंटरफेस ऑफ सेल साइकिल विद डायग्राम। के सेल साइकिल है क्या और उसके जो है ना इंटरफेस जो है उसको डिस्क्राइब करें, उसको उसके स्टेजेस जो हैं उनको डायग्राम के साथ। तो सबसे पहले है सेल साइकिल। सेल साइकिल ये होता है कि एक जो जिंदार एक सेल बनता है, फिर उससे पैदा होकर एक नया सेल बनता है। इस पूरे प्रोसेस को जो है ना वो कहते हैं सेल साइकिल। द सीरियस इवेंट दैट टेक प्लेस इन यूकैरियोटिक सेल लीडिंग टू इट्स डिवीजन इज कॉल्ड सेल साइकिल। तो एक सेल साइकिल जब वो बनता है, फिर सेल आगे डिवीजन काबिल होता है, यूकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट है, तो उसको कहते हैं सेल साइकिल। पीरियड्स ऑफ सेल साइकिल आप क्या हैं, देयर आर टू ब्रॉड पीरियड्स ऑफ सेल साइकिल। दो ब्रॉड पीरियड्स हैं। नंबर 1 है इंटरफेज और दूसरा है एम फेज। इंटरफेज और एम फेज। एम फेज जिसको डिवीजन फेज भी कहते हैं, यानी इंटरफेज में पूरे प्रिपरेशन होती है और एम फेज में फिर माइटोटिक डिवीजन यानी डिवीजन फेज स्टार्ट होता है। अब इंटरफेज क्या है, द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ वन माइटोसिस एंड द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट माइटोसिस इज कॉल्ड इंटरफेज। तो इंटरफेज ऐसा है जिसमें एक माइटोसिस से दूसरी माइटोसिस तक जो वक्फा है, जो टाइम है, जो पीरियड है, इसको कहते हैं इंटरफेज। के एक सेल में माइटोसिस हो रही है, फिर उससे अगली जनरेशन में जब माइटोसिस होगी तो उसको कहते हैं इंटरफेज। अब टिपिकली इंटरफेज लीस्ट फॉर एट लीस्ट 90% ऑफ द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर सेल साइकिल। कि एक सेल साइकिल जो अगर 100 मिनट लगते हैं उसे, तो उसमें से 90 मिनट समझ लें कि इंटरफेस चलता है। इतना लंबा प्रोसेस है इंटरफेस, और सबसे ज़्यादा समझ लें बेसिक और सबसे स्टार्टिंग वाला, और यही जो है ना लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग फेज है इंटरफेस ही सेल साइकिल में। कि 90% जो है ना वो टाइम रिक्वायर्ड होता है इंटरफेस में। इसको लॉन्गेस्ट फेज भी कहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर 90% लंबा फेज है सबसे। फिर इसके सब फेज हैं कुछ, जैसे G1 फेज है, S फेज है, G0 फेज है। अब G1 फेज, इट इज़ द फर्स्ट सब फेज ऑफ इंटरफेस। सब इंटरफेस का जो है ना सब फेज है। मेन इवेंट इसमें क्या होते हैं, इन दिस फेज न्यूली प्रोड्यूस सेल ग्रो इन साइज। सबसे पहले तो सेल एक बना है तो वो साइज़ में इसमें बड़ा होगा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे क्या है, इंटरनल केमिकल चेंजेस अकर इन सेल। सेल में अंदरूनी चेंजेस हो रही हैं क्योंकि सेल वो तैयार होने लगा है। अब पहले तो वो ग्रो हुआ, अब उसमें तब्दीलियां भी हुई हैं अंदर ताकि वो मैच्योर हो जाए सेल। इंटरनल चेंजेस प्रिपेयर द डॉटर सेल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। अब वो सेल प्रिपेयर खुद को तैयार कर रहा है कि वो अब डीएनए जो उसके अंदर है वो रेप्लिकेट होगा, ठीक है, उसकी कापियाँ बनेंगी आगे। फिर ट्रांसफ़र आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए आर सिंथेसाइज। तो ट्रांसफ़र आरएनए और मैसेंजर आरएनए उसके अंदर सिंथेसाइज हो जाते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन होती है। राइबोसोम्स एंड सेवरल एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इन G1 फेज। तो G1 फेज में अब क्या राइबोसोम्स बन रहे हैं और बहुत से जो है ना एंजाइम्स बन रहे हैं जो हेल्प करेंगे सेल को आगे सेल डिवीजन में। तो ये सारा इंटरफेज में होता है। G1 इंटरफेज के सब फेज। G1 फेज में इंटरफेस सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, 90% जो है ना टोटल टाइम का रिक्वायर्ड करता है इंटरफेस। फिर इंटरफेस को लॉन्गेस्ट फेज भी कहा गया है। देन G1 फेज है। G1 फेज में जो है ना ये सब फेज है इंटरफेस का। इसके मेन इवेंट क्या है कि एक सेल जो न्यू सेल प्रोड्यूस होता है वो ग्रो कर रहा है साइज़ में, उसमें चेंजेस हो रही हैं सेल में केमिकल चेंजेस हो रही हैं। फिर सेल के केमिकल जो चेंजेस हैं, इंटरनल केमिकल चेंजेस, वो प्रिपेयर कर रही हैं डॉटर सेल को फॉर डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। अब ट्रांसफ़र आरएनए और मैसेंजर आरएनए भी उसमें बन गए ताकि प्रोटीन्स वगैरह सिंथेसाइज उसके। उसमें फिर कुछ एंजाइम्स वगैरह जो है ना वो राइबोसोम्स बन रहे हैं ताकि वो G1 फेज सिंथेसाइज हो सके। ये सारी चीज़ें G1 फेज में सिंथेसाइज होती है। नेक्स्ट है एस फेज, जिसको सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। यानी G1 फेज में प्रिपेयर हो रहा था सेल, अब एस फेज में सिंथेसिस फेज, एस से सिंथेसिस, ठीक है, यानी तैयार बनना। इट इज़ द सेकंड फेज ऑफ इंटरफेज। ये सेकंड फेज है। सबसे पहले तो ये हो गया। सेल ग्रोथ कंटिन्यूस थ्रू आउट एज फेज। पूरे एज फेज में जो है ना वो सेल की ग्रोथ चलती रहती है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, अब उसमें क्या था, डीएनए रेप्लिकेट होने के लिए प्रिपेयर हो रहा था। इसमें अब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है। बोथ स्टैंड ऑफ डीएनए का अब 2 स्टैंड होते हैं, ठीक है। डीएनए कुछ लैडर लाइक होता है इस तरह, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन इज कॉम्प्लिकेटेड
बोथ डीएनए मस्ट रेप्लिकेट एंड न्यू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आर सिंथेसाइज। अब न्यू कम्प्लीमेंट्री जो है ना वो एक पुराना, एक इनमें से होगा, एक नया, एक इस तरह इसमें से होगा, एक इस तरह। तो ये एक इस और एक इस तरह जो है ना न्यू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज होते हैं। वंस डीएनए रेप्लिकेशन इज कंप्लीटेड द क्रोमोसोम्स बिकम डुप्लीकेटेड एंड द सेल बिकम रेडी टू एंटर द नेक्स्ट फेज कॉल्ड G2 फेज। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये रेप्लिकेट होगा, जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, इस तरह होते हैं क्रोमोसोम्स, तो उनके सेंटर में ये होता है सेंट्रोमेर वगैरह, ठीक है, तो वो भी डुप्लीकेट हो रहे हैं, उनकी भी कापियाँ बन रही हैं, और सेल इस तरह जो है ना वो रेडी हो रहा है नेक्स्ट फेज़ के लिए, जिसको G2 फेज़ कहते हैं। पहले G फेज़ था जिसमें क्या प्रिपेयर कर रहा है, फिर S फेज़ जिसमें सिंथेसिस हो रही है, अब सिंथेसिस होने के बाद G2 फेज़ आ गया है। G2 फेज़, द गैप बिटवीन द एंड ऑफ S फेज़ एंड द स्टार्ट ऑफ M फेज़ इज कॉल्ड G2 फेज़। तो ये सेंटर में आता है, ठीक है, कि S फेज़ सिंथेसिस फेज़ और M फेज़ माइटोटिक फेज़ के दरमियान में आता है, M फेज़ के दरमियान, ठीक है, जिसको कहते हैं G2 फेज़। अब G2 फेज़ के मेन जो इवेंट्स हैं वो प्रिपरेशन ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस विच आर एसेंशियल फॉर नेक्स्ट फेज़ मेनली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। तो अब इससे आगे क्योंकि M फेज़ आना है G2 फेज़ के बाद, तो इसलिए G2 फेज़ में ऐसी चीज़ें प्रिपेयर हो रही हैं, एसेंशियल प्रोटीन्स बन रही हैं, प्रिपरेशन हो रही है, जो आगे M फेज़ में काम देंगी, जो स्पिंडल फाइबर बनाती हैं, ठीक है, स्पिंडल फाइबर अब आगे काम देंगे। फिर दूसरा सेंट्रियोल रेप्लिकेट्स हो रहा है और मूव टू इधर एंड ऑफ द न्यूक्लियस। सेंट्रियोल मूव रेप्लिकेट होके वो न्यूक्लियस के एंड साइड पे जा रहा है। इट इंडिकेट द एंड ऑफ इंटरफेस। तो ये जाहिर करता है कि इंटरफेस अब एंड होने वाला, अब न्यू फेज सेल का इंटर होने वाला है सेल की रेप्लिकेशन में, सेल साइकिल में। उसके बाद एक टेम्परेरीली या परमानेंटली कभी कभी क्या होता है कि डिवीजन रुक जाती है, स्टॉप डिवाइडिंग, ठीक है, सेल, इसको कहते हैं G0 फेस, कि जिसमें ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, स्टंट हो जाती है, उसको कहते हैं G0 फेस। ये आता है कभी कभी दरमियान में फेस, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिफाइन माइटोसिस। माइटोसिस क्या है? तो एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे वाल्थर फ्लेमिंग, उनने 1880 में डिटेल अकाउंट ऑफ स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, उनने सेल डिवीजन की स्टेजेस दी। ही ऑब्जर्व दैट इन अ डिवाइडिंग सेल द न्यूक्लियस पासेस थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस विच ही कॉल्ड माइटोसिस, जिसको उन्होंने माइटोसिस कहा कि न्यूक्लियस जो है वो सेल का सेवरल चेंजेस के थ्रू गुजरता है। इस प्रोसेस को, इस चीज़ को कहते हैं माइटोसिस। अब ये माइटोसिस के सेल, ही ऑब्जर्व दैट डिवाइडिंग सेल द न्यूक्लियस पासेस थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड विच इज़ कॉल्ड माइटोसिस। तो अब स्टेजेस क्या है माइटोसिस की? दो डिवाइडेड, टू स्टेजेस में डिवाइडेड किया गया है। एक को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन के, न्यूक्लियस की डिवीजन। दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब होता है सेल या साइटोप्लाज्म, और दूसरा है काइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म की डिवीजन, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस, इट इज़ द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की डिवीजन है। कैरियो मीन न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन डिवीजन के, न्यूक्लियस की डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। दूसरी है साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन सेल एंड काइनेसिस मीन डिवीजन, तो साइटोकाइनेसिस यानी सेल की डिवीजन इसमें होती है साइटोकाइनेसिस में। तो एक में कैरियोन न्यूक्लियस की हो रही है, दूसरे में साइटोप्लाज्म या पूरे सेल की डिवीजन हो रही है। अब इसके वेरियस फेज़ हैं कुछ कैरियोकाइनेसिस के। सबसे पहले नंबर पे आता है प्रोफेज। प्रोफेज जो है ना, प्रो का मतलब होता है पहले, ठीक है। अच्छा, अब प्रोफेज के जो है ना मेन इवेंट्स क्या हैं? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन नेटवर्क जो है वो कंडेंस हो रहे हैं, एंड थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स अपीयर। तो पहले ये जो ऐसे कुछ दागे वाला स्ट्रक्चर पड़ा होता है गाढ़ा, इसको कहते हैं क्रोमैटिन। ये अब क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, इस तरह क्रोमोसोम्स अपीयर हो रहे हैं प्रोफेज में। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमैटिड्स अटैच विद ईच अदर एट सेंट्रोमेर। तो इस तरह होता है, ये सेंटर वाला जो है वो हो गया उसका क्रोमैटिड, टू, ये दोनों हो गए क्रोमैटिड्स, ठीक है, अटैच विद से ये सेंट्रोमेर, सेंटर वाला, ठीक है, सेंट्रोमेर पे दोनों अटैच होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, अब जो इनके इर्द गिर्द न्यूक्लियस था क्रोमैटिन मेम्ब्रेन के, अब ये जो है ना वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि सेंट्रियोल्स मूव टू द अपोजिट पोल्स। अब जो सेंट्रियोल्स हैं वो अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं, कि फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, तो एक दो इस तरफ जाएंगे, दो इस तरफ जाएंगे, ठीक है, अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। 3 सेट्स ऑफ स्पिंडल फाइबर अराइज फ्रॉम ईच सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल से जो ना वो स्पिंडल फाइबर भी, सेट स्पिंडल फाइबर के अराइज हो रहे हैं। तो ये प्रोफेज का है। उसमें अब क्या है, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्स एक बनती है।
एस्ट्रल या स्ट्राटिफाइड, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उसका मतलब होता है स्टार शेप, ठीक है, एस्टर। तो स्टार शेप माइक्रोट्यूब्यूल रेडिएट आउटवर्ड, माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट हो रहे हैं आउटवर्ड, तो फॉर्म कर रहे हैं स्टार शेप स्ट्रक्चर। तो स्टार शेप जो है ना वो स्ट्रक्चर बन रहा है, कुछ इस तरह वो रेडिएट हो गए, कुछ इस तरह जो है ना वो स्टार शेप स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स आर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब वो काइनेटोकोर जो है ना उसके साथ अटैच हो रहे हैं जो इसका क्रोमोसोम्स का है, ठीक है। फिर पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स है, द पोलर माइक्रोट्यूब्यूल अराइज फ्रॉम वन पोल एंड कम इन कंटैक्ट विद द माइक्रोट्यूब्यूल ऑफ द अदर पोल्स। तो एक पोल से जब फॉर एग्जाम्पल निकल रहे हैं तो दूसरे पोल के साथ जाके इस तरह अटैच हो रहे हैं, ठीक है, दो पोल्स आपस में बन रहे हैं, पोलर इसलिए उन्हें कहते हैं। दूसरा, पहला हो गया प्रोफेज, दूसरा अब हो गया मेटाफेज। तो मेटाफेज में अब क्या है, ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम्स अरेंज इटसेल्फ एट द सेंटर ऑफ सेल टू फॉर्म लाइन ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड मेटाफेज प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट। तो अब इस फेज में क्या है कि क्रोमोसोम जो है ना वो इटसेल्फ अरेंज हो रहे हैं सेंटर ऑफ सेल टू फॉर्म लाइन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स की वो सेल के सेंटर में इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, लाइन हो रहे हैं ऐसे, ताकि जो है ना वो एक प्लेट सी बना सकें, या इक्वेटोरियल जो है ना इक्वल प्लेट एक बना सकें। टू स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम बोथ साइड अटैच विद वन क्रोमोसोम्स। तो हर क्रोमोसोम्स के साथ दो यहाँ से स्पाइंडल मैन जो है ना स्पाइंडल फाइबर जो है ना वो अटैच होंगे। तो ये है मेटाफेज। अब तीसरा है एनाफेज। एना का मतलब होता है एंड, एनाफेज मतलब स्प्लिट होना, एनस, ठीक है। तो इस फेज में क्या होता है, द सेंट्रोमेर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। अब क्रोमोसोम्स का जो सेंट्रोमेर है वो क्या एक दो पार्ट्स में जो है ना वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, स्प्लिट हो रहा है इनटू टू पार्ट्स। द स्पिंडल फाइबर्स कंटैक्ट एंड दे पुल द क्रोमैटर्स टू वर्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल। अब यहाँ पे अगर स्पिंडल फाइबर है तो वो इसको ऐसे इधर खींचेंगे, इधर वाला जो है ना वो इसको इधर खींचेगा, ठीक है, टू वर्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल, दोनों अलग अलग पोल की तरफ जाएंगे। साइटोकाइनेसिस बिगिन इन एनाफेज। तो अब जो है ना वो कैरियोकाइनेसिस स्टॉप हुई है, अब साइटोकाइनेसिस हो गया, अब साइटोप्लाज्म की जो है ना वो स्टार्ट होने लगी, अब न्यूक्लियस का काम जो है वो फिनिश हो गया। अब टीलोफेज जो है ना वो आ रहा है, टीलो का मतलब होता है टेल, कि टेल बनना, ठीक है। इन टीलोफेज स्पेंडल फाइबर्स आर ब्रेकन डाउन। अब स्पेंडल फाइबर जो है ना ब्रेक डाउन हो रहे हैं, क्रोमोसोम्स रीच टू रिस्पेक्टिव पोल्स। अब इधर से जो है ना वो क्रोमोसोम्स इस पे आ गया, इधर से इस पोल पे आ गया, ये दोनों पोल हो गए, ठीक है, रिस्पेक्टिव पोल है, एक ये है एक ये है। क्रोमोसोम्स अनकॉइल टू बिकम थिन क्रोमैटिन में नेटवर्क। अब जो है ना ये वही गाढ़ा सा मादा बन गया, डेंस सा, जिसको क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। टू डाटर न्यूक्लाई और फॉर्म, दो डाटर न्यूक्लाई बन गए, ये भी एक न्यूक्लाई बन गया, ये भी एक न्यूक्लाई, विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट न्यूक्लियस। तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें जितने पेरेंट्स में थे उतने ही अब इसमें आ गए हैं टेलोफेज में। टेलो यानी टेल बन गया, टेल फेल एंड यानी, ठीक है। नेक्स्ट है ये देखें माइटोसिस, ठीक है। इंटरफेज था, अब क्रोमैटिन नेटवर्क पड़ा है, कोई क्लियर नहीं है कि ये क्या है। प्रोफेज में प्रिपरेशन हुई, और देखें ये कि जो है ना अपीयर हो रहे हैं क्या, क्रोमोसोम्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स अपीयर हो रहे हैं, ये वाले, ये भी, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स क्या है, अब मेटाफेज में क्रोमोसोम जो है ना उनको पुल कर रहा है, स्पेंडल फाइबर आ गए, स्पेंडल फाइबर उनको अपने पोल की तरफ जो है ना अट्रैक्ट कर रहे हैं। एनाफेज में अब क्या है कि वो स्पेंडल फाइबर्स पोल की तरफ उनको खींच रहे हैं, ठीक है। अब टीलोफेज में टेल बन गया, जो वो थे वो अलग हो गए, ये अलग हो गए, ठीक है, तो दोनों अलग अलग हो गए। आप देखें उधर भी इतने क्रोमोसोम्स हैं, इधर भी इतने हैं, तो ये टीलोफेज में होता है। ये था पूरा जो था कैरियोकाइनेसिस। इसमें हमने क्या क्या पढ़ाया माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस में, कि इसमें प्रोफेज पढ़ा है, मेटाफेज पढ़ा है, एनाफेज पढ़ा और टीलोफेज, यानी इसके ये चार फेज हमने पढ़े हैं। पहले इंटरफेज था 90%, वो तो होता ही होता है हर सेल का, ठीक है। अब उससे आगे माइटोसिस का देखते हैं हम। माइटोसिस में प्रोफेज हुआ, मेटाफेज हुआ, एनाफेज और टेलोफेज। अब साइटोकाइनेसिस कैसे होती है, डिफाइंड साइटोकाइनेसिस, राइट द मैकेनिज्म ऑफ साइटोकाइनेसिस इन एनिमल एंड प्लांट सेल। साइटोकाइनेसिस अब एनिमल सेल में कैसे होती है, तो साइटोकाइनेसिस में द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द सेंटर ऑफ द सेल इन फोल्ड्स इनवर्ड। अब क्या है सेंटर ऑफ द सेल, ये एक पूरा सेल था, अब इसकी ये सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन ऐसे हो गई है सेंटर से, ठीक है, इनवर्ड क्या हो गई है, फोल्ड हो गया है। दिस फोल्ड डिपेंड्स एंड एक्सटेंड द इंटायर इक्वेटोरियल प्लेट एंड डिवाइड द पेरेंट सेल इनटू टू डॉटर सेल। अब पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में जो है ना ये डिवाइड हो गया, अब ये ब्रेक हुई है, तो ठीक है, ये इक्वेटोरियल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई है, ठीक है। अब साइटोकाइनेसिस प्लांट्स में कैसे होती है,
In plant cells during cytokinesis, vesicles derived from Golgi bodies move to the middle of the cell and fuse to form a membrane-bonded disc called cell plate और फ्रैगमोप्लास्ट। तो फ्रैगमोप्लास्ट या डिस्क प्लेट बनती है जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसमें से जो वेजिकल्स हैं वो या गाल्जी बॉडीज़ हैं वो मूव हो रही हैं मिडल ऑफ द सेल इधर, ठीक है, ताकि सेल को जो है ना वो फ्यूज़ कर सकें और दरमियान में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना सके ताकि सेल जो है ना वो सेल प्लेट या फ्रैगमोप्लास्ट बन जाए। द प्लेट ग्रोज आउटवर्ड एंड मोर vesicle fuse with it. Finally, the membrane of the cell plate fuses with the plasma membrane and then the cell wall. This result two daughter cells. तो फिर एंड पे दो डाटर सेल बनते हैं बॉन्डेड बाय इट्स ओन मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, और जिनका अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस के। इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट। मेन जो मकसद होता है माइटोसिस का कि क्रोमोसोमल जो है ना वो उसको मेंटेनेंस रखा जाए क्रोमोसोमल सेट का। फॉर एग्जांपल 26 जो 46 होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स ह्यूमन में, जिसमें 23 पेयर्स होते हैं, तो वो फिर ए आर सेट में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। फॉलोइंग्स आर द ओकेजन्स इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म वर माइटोसिस हैपन। तो कुछ ये जो है ना वो होते हैं। सबसे पहले होता है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। द नंबर्स ऑफ सेल विद इन एन ऑर्गेनिज्म्स इंक्रीज बाय माइटोसिस एंड दिस इज़ द बेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम ए सिंगल जाइगोट टू द मल्टीसेलर बॉडी एंड ग्रोथ। अब माइटोसिस में क्या सेल डिवाइड हो रहे हैं, एक सेल से दूसरा सेल बनता है, ठीक है, फिर इसी तरह। तो अब यही हो रहा है डेवलपमेंट और एंड ग्रोथ में क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट की बेस ही यही है माइटोसिस। ये माइटोसिस के थ्रू ही आपके सेल ग्रो कर रहे हैं आपकी बॉडी में जो है ना, तो आप एक सिंगल सेल से पूरा जानदार बनते हो, फिर आपकी बॉडी ग्रो होने की वजह से आप मल्टी सेलर बनते हो, क्योंकि आपके वही सेल जो है ना, क्योंकि सेल थ्योरी में हमने पढ़ा भी है कि सेल जो है वो ग्रो करते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो पहले से सेल मौजूद हैं, इस वजह से हम जाके फिर मल्टी सेलर बनते हैं एनिमल्स। फिर सेल रिप्लेसमेंट। माइटोसिस इंश्योर्स प्रॉपर रिप्लेसमेंट ऑफ होस्ट सेल बाय न्यू सेल। तो वो इंश्योर करती है कि जो प्रॉपर है, जो न्यू होस्ट सेल है वो न्यू सेल से, जो लॉस सेल है यानी जो सेल ज़या हो गया है वो बाय न्यू सेल से रिप्लेस होगा। फॉर एग्जांपल ईच टाइम यू ब्रश योर टीथ एंड रेजन योर माउथ हंड्रेड्स ऑफ डेड एंड वॉर्न आउट चीक सेल्स आर बीइंग शेड इनटू योर सलाइवा, ठीक है, दीज डेड सेल्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग रिप्लेस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो वो कहना ये चाह रहा है कि आप जो है ना वो देखें, आप रोज़ ब्रश करते हो तो आपके मुंह से जो है ना हज़ारों सेल मर जाते हैं, सैकड़ों सेल मर जाते हैं और वो चले जाते हैं, ठीक है, ब्रश के साथ कुछ बह जाते हैं, कुछ अंदर आपके चले जाते हैं सलाइवा में, कुछ सलाइवे के साथ बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो रोज़ जो है ना वो रिप्लेस हो रहे हैं। तो ये माइटोसिस की वजह से हो रहा है कि जो है वो उसकी वजह से ये सेल प्रॉपर जो है ना वो रिप्लेस हो रहे हैं। फिर रीजनरेशन। तो रीजनरेशन होती है कुछ में, फॉर एग्जांपल जो है ना, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द रीन्यूअल ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर द वर्न आउट सेल्स एंड टिश्यूज़ के न्यू सेल्स और टिश्यू जो है ना वो बन जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है ना माइटोसिस होती है टेल इन लिजर्ड के, जो लिजर्ड हैं या जो स्टार फिश है वो उसके बारे में, वो जो मछली जिसका कट जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ जो है ना दोबारा उसकी रीजनरेट हो जाती है। इस तरह हमें भी कट वाउंड लगते हैं तो वो दोबारा रीजनरेट हो जाए, रीजनरेशन हो रही है बॉडी के पार्ट की, पीस ऑफ बॉडी पार्ट, इसको कहते हैं रीजनरेशन, ठीक है। फिर हीलिंग ऑफ वाउंड, इसी के नीचे एग्जांपल दी है कि हमारे जो लग जाता है ज़ख़म वगैरह, जो कट वगैरह, वो भी हील हो रहा है माइटोसिस के थ्रू। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में हो रही है वो भी इसी के थ्रू हो रही है। उनकी बॉडी के पार्ट जो है ना वो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से प्रोड्यूस प्लांट्स में हो रहे हैं ड्यू टू माइटोसिस। के प्लांट्स में जब आप एक वो टहनी काट के लगा देते हो, ठीक है, तो वो दोबारा जो है ना पूरा एक प्लांट बन जाती है, तो वो भी कटिंग। फिर ग्राफ्टिंग जो आप करते हो, ठीक है, फिर बडिंग जो हो रही है कि एक जो है ना सेल से वो जो डिवाइड होकर पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ठीक है। हाइड्रा में वो जो ए सेक्सुअल बडिंग होती है, ये सारी जो है ना वो इसी माइटोसिस का नतीजा है। नेक्स्ट है मियोसिस। क्या है वो मियोसिस? मियोसिस वाज डिस्कवर्ड इन 1876 बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हार्टविग। तो ऑस्कर हार्टविग ने जो है ना वो हार्टविग ने 1876 में जो है ना इसको डिस्कवर किया था मियोसिस को। इसकी डेफिनेशन ये है कि दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन ड्यूरिंग विच अ सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स एंड ईच डॉटर सेल हैज सेल हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज पेरेंट सेल इज कॉल्ड मियोसिस। तो इसमें अब क्या है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। पेरेंट्स में क्या थे 46 से, तो अब जो है ना अब जो आगे सेल 4 डॉटर सेल बन रहे हैं, उनमें से 8 सेल में एक सेल में 23 होंगे, ठीक है। तो ये एक है कि जर्मन जो था जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हार्टविग ने ये कहा। सेल डिवीजन की पहले इसने डेफिनेशन दी कि
जो मियोसिस है वो उसमें होता क्या है कि एक सिंगल पेरेंट सेल फॉर्म करता है 4 डॉटर सेल, और हर डॉटर सेल्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एज पेरेंट सेल के। पेरेंट्स में 46 हैं इंसानों में, तो अब उसमें 23 होंगे मियोसिस के दौरान, ठीक है। जबकि माइटोसिस में वही पूरे इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन, इसको रिडक्शन भी कहते हैं कि रिड्यूस हो गया है। एज द डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस टू हैप्लॉइड, के डिप्लॉइड थे तो हैप्लॉइड हो गए, ठीक है, 2 पे डिवाइड हो गए। तो अब स्टेजेस ऑफ मियोसिस क्या है, 2 स्टेजेस हैं, मियोसिस 1 है और मियोसिस 2, ठीक है। अब मियोसिस 1 के भी वेरियस फेजेस हैं, जिस तरह उसके थे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब सबसे पहले है प्रोफेज। प्रोफेज मियोसिस में जो है ना 90% टाइम स्पेंड करता है, जब जैसे कि पहले क्या था इंटरफेज है 90%, ठीक है। अब जो है ना मियोसिस में प्रोफेज जो 1 है वो कर रहा है 90% स्पेंड कर रहा है, यानी ये जो है ना लॉन्गेस्ट फेज है इसका मियोसिस का। इन दिस फेज क्रोमैटन मटेरियल कंडेंस एंड क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल, वही हो जाता है कि क्रोमैटन वही जो ना ऐसे नेटवर्क है वो हो रहा है, ठीक है, कंडेंस हो रहा है और क्रोमोसोम्स विजिबल हो रहे हैं, क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह विजिबल आ रहे हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर्म पेयर फ्रॉम पेयर, द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इट कॉल्ड सिनैप्सिस। तो ऐसे जो है ना वो जोड़े बना रहे हैं, क्रोमोसोम्स पेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इसको कहते हैं सिनैप्सिस। ईच पेयर इज कॉल्ड टेट्राड बिकॉज ईच पेयर हैज़ 4 क्रोमैटिड्स। अब 2 ये क्रोमैटिड्स है, 2 ये, तो इसको टेट्राड का मतलब होता है 4, ठीक है, टेट्राड बना रहा है हर पेयर। देन दे आर आल्सो कॉल्ड बाईवेलेंट बिकॉज ईच पेयर हैज़ 2 क्रोमोसोम्स। इनको बाईवेलेंट भी कहते हैं क्योंकि हर पेयर में 2 क्रोमोसोम्स है, एक ये हो गया एक ये, तो ये एक क्रोमोसोम है, एक ये है, ठीक है, इसका दूसरा पार्ट ये है। तो ये जो है ना बाईवेलेंट भी कहते हैं क्योंकि इसमें हर क्रोमोसोम्स, हर पेयर में 2 क्रोमोसोम्स है। द 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिकम जिप्ड टुगेदर फॉर्मिंग कम्प्लेक्स नोन एज क्याज़मेटा। तो ये दोनों मिलकर जो है ना एक क्याज़मेटा बना रहे हैं, ठीक है। एट द क्याज़मेटा द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक्सचेंज देयर पार्ट्स ड्यूरिंग पार्ट्स कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। तो ये अपने पार्ट जो है ना वो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, क्या वो एक दूसरे के साथ चीज़ें चेंज कर रहे हैं। सेंट्रियोल्स माइग्रेट टू अपोजिट पोल एंड मेक स्पेंडल फाइबर। अब सेप्रो जो है ना वो स्पेंडल फाइबर ऐसे बनाएगा, अपोजिट पोल की तरफ जाएगा, एक उस साइड पे एक इस साइड पे, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हो गया प्रोफेज। अब मेटाफेज। मेटाफेज के मेन इवेंट है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स फॉर्म ए लाइन कॉल्ड मेटाफेज प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट। तो अब ये भी वही बात है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो ऐसे ही जो है ना वो कुछ बना रहे हैं, ये प्लेट की जो है ना वो लाइन बना रहे हैं, दरमियान में ऐसे एक लाइन सी बन जाएगी, ठीक है, कि इधर चले जाएंगे कुछ कुछ जो है ना इधर चले जाएंगे, तो वो फिर एक लाइन सी बन जाएगी, इक्वेटोरियल से कहेंगे। स्पेंडल फाइबर फॉर्म 1 पोल ऑफ द सेल अटैच टू 1 क्रोमोसोम्स ऑफ ईच पेयर वाइल फ्रॉम द अपोजिट पोल अटैच टू अदर क्रोमोसोम ऑफ द होमोलोगस पेयर। तो एक उधर खींचेगा एक इधर खींचेगा, ठीक है, इस तरह पोल 2 पोल बन जाएंगे, इस तरह जिस तरह वो पहले हमने शेप में पढ़ा था, इस तरह जो है ना वो हो गए स्पेंडल फाइबर्स, एक पोल ये बन जाएगा और एक पोल ये, ठीक है। अब आगे है, ये हो गया मेटाफेज। प्रोफेज के बाद मेटाफेज। प्रोफेज में क्रोमोसोमल्स जो है ना पेयर हुए और उनके जो है ना आपस में पेयर बने, 2 पेयर बने, यानी 2 क्रोमोसोम्स अटैच हुए, एक बाईवेलेंट बना, 2 क्रोमैटिड, 4 क्रोमैटिड एक सेंट्रोमेयर पे अटैच थे। दूसरा हुआ मेटाफेज। मेटाफेज में जो है ना एक लाइन बनी, क्रोमोसोम जो है ना अपने अपने आप पोल की 2 पोल बन गए स्पेंडल फाइबर की वजह से। तो अब मेटाफेज जो अब जो है ना वो क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स अटैच हो रहे हैं अपने अपने पोल की तरफ। अब तीसरा जो है वो है एनाफेज। एनाफेज में ड्यूरिंग एनाफेज 1 स्पेंडल फाइबर शॉर्टन एंड दे पुल द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब स्पेंडल फाइबर जो है वो शॉर्ट हो रहे हैं और क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ जो है वो पुल कर रहे हैं। क्रोमोसोम्स सेपरेट एंड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल। तो अब वो अपोजिट पोल की तरफ गए, यानी ये अगर सेल है तो क्रोमोसोम्स एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा, ठीक है, अपोजिट पोल की तरफ। 1 हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इट फॉर्म्ड एट ईच पोल। तो 1 हैप्लॉइड जो क्रोमोसोम्स का पोल है, पेयर है, वो ईच जो है ना सेट जो है वो ईच पोल पे चला जाएगा। लास्ट वन है टीलोफेज। टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियाई अपीयर्स अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो आस्ता आस्ता जैसे ये बना, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर बन रहा है, न्यूक्लियस बन रहा है, ठीक है। साइटोप्लाज्म डिवाइड टू फॉर्म 2 डॉटर सेल। अब ये साइटोप्लाज्म यहाँ से डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस बन गया, ठीक है। तो अब जो है ना एक नया डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल न्यू बन गए। ईच डॉटर सेल हैज़ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हर डॉटर सेल के पास जो है ना हैप्लॉइड है 23 क्रोमोसोम्स है, ठीक है।
द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म अकर एंड दे फॉर्म 2 डॉटर हैप्लॉइड सेल। ठीक है, अब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हुई है तो 2 डॉटर सेल्स बन गए हैं। ये देखें, ये पूरा प्रोसेस दिखाया गया है। पहले हुआ प्रोफेज में देखें क्रोमोसोम्स अपीयर हुए। मेटाफेज में जो है ना वो क्रोमोसोम्स पोल की तरफ जा रहे हैं काइनेटोकोर के, सेंट्रोमेयर बन गया दरमियान में। ठीक है, फिर एनाफेज में देखें वो अपने अपने फेज़ की तरफ जा रहे हैं, अपने अपने पोल पे चले गए। फिर टीलोफेज में टेल बन गया और वहाँ पे वो नीचे ये दरमियान में प्लेट आ गई है, तो वो दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और वो पूरा सेल एक बन रहे हैं। अब मियोसिस के दूसरा स्टेज स्टार्ट होता है। It is the second part of the mitotic division process. Much of this part is similar to mitosis. तो ये भी जो है ना ये मियोसिस का अब दूसरा पार्ट है, लेकिन ये सिमिलर टू है माइटोसिस। ठीक है, इसमें वही माइटोसिस वाले मेनली इवेंट्स होंगे। तो इट इज़ डिफर फ्रॉम माइटोसिस इज दैट पेरेंट cells have haploid number of chromosomes and daughter cells are receive haploid numbers। तो इसमें क्या होगा, ये माइटोसिस में क्या था कि डिप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स है और डिप्लॉइड आगे जो है ना पूरे 46 हैं अगले डाटर सेल में भी। इसमें एक चीज़ डिफरेंट है कि इसमें जो पेरेंट सेल है यानी जो अभी बने सेल हमारे पास 2, उनमें 23 क्रोमोसोम्स है। तो इसी तरह इनसे जो आगे 2 बनेंगे उनमें भी 23 ही होंगे जो डाटर सेल हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रिसीव करेंगे। अब मियोसिस 2 इज डिवाइडेड इनटू, सबसे पहले वही प्रोफेज आ गया। प्रोफेज में द क्रोमोसोम्स विच आर ऑलरेडी विजिबल बिकम मोर प्रोमिनेंट। अब क्या था, ऐसे सेल बन रहे थे, ठीक है, दरमियान में ये प्लेट थी, तो अब जो है ना ये क्रोमोसोम मोर विजिबल हो रहे हैं, ठीक है, जो थे और प्रोमिनेंट हो। ईच क्रोमोसोम्स हैज़ 2 क्रोमैटिड एंड सेंट्रोमेर। ये सेंट्रोमेर, तो इसके ऊपर ये 2 क्रोमैटिड्स, एक ये, ठीक है, एक ये 2। अब सेंट्रियोल्स मूव टू अपोजिट पोल्स एंड मेक स्पेंडल फाइबर्स। अब सेंट्रियोल जो है ना वो अपोजिट पोल पे जा रहा है, स्पेंडल फाइबर्स बना रहा है, ठीक है। फिर मेटाफेज आता है। मेटाफेज क्रोमोसोम्स, मेटाफेज में क्या एक लाइन बन रही है एक, जिसमें इक्वेटोरियल पोल, ये इसी तरह जो है ना बिल्कुल ये लाइन बनी है, ये सेल था पूरा ये, तो एयर टाइप जो है ना वो बन जाता है, उसमें शेप उसकी बन जाती है। सेंट्रोमेर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स अब स्प्लिट। अब सेंट्रोमेर जो है ना क्रोमोसोम्स का स्प्लिट हो रहा है। द स्पेंडल फाइबर्स कंट्रैक्ट एंड दे पुल द क्रोमैटर टुवर्ड रिस्पेक्टिव पोल। तो स्पेंडल फाइबर्स अब क्रोमैटर नेटवर्क को अपने अपने पोल की तरफ खींच रहे हैं। टीलोफेज, टीलोफेज में टेल यानी एंड वाला होता है ये टीलोफेज। क्रोमैटिड रीच टू देयर रिस्पेक्टिव पोल्स। अब क्रोमैटिड जो है ना वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल पे पहुंच चुके हैं। न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना वो फॉर एग्जांपल ये था, अब ये यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रही है, उसके अंदर क्रोमैटिड नेटवर्क पड़ा हुआ है। कंप्लीशन ऑफ साइटोकाइनेसिस अकर इन टेलोफेज 2। अब साइटोकाइनेसिस की जो है ना वो साइटोप्लाज्म पूरी डिवीजन हो गई है। आफ्टर द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म 4 डॉटर्स हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। अब ये 2 पहले में बने थे, ठीक है, मियोसिस 1 में, अब 4 बन गए, ठीक है, 4 सेल्स हमारे पास मौजूद हैं। ये देखें क्या हुआ था, यहाँ तक तो हमने पहले में पढ़ा था, ठीक है, कि यहाँ तक, ठीक है, 2 ये सेल हमारे पास बन गए थे। अब वही 2 सेल आगे फिर डिवीजन हुई है, मियोसिस 2 हुई है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, वही सेम वही प्रोसेस हुए हैं। टीलोफेज 2 और अब 2 ये बन गए, 2 ये, उन दोनों सेल से आगे 2 बन गए हैं, 4 सेल हो गए हैं। अब हमारे पास 4 डॉट सेल। अब सिग्निफिकेंस क्या है जो मियोसिस के, तो सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन होती है, गैमेट्स बनते हैं कि मेल गैमेट्स अलग हैं, फीमेल गैमेट्स अलग हैं, ठीक है। मेल में स्पर्म्स है, फीमेल में जो है वो ओवा या एग है, तो ये गैमेट्स बन रहे हैं। एनिमल्स में आप क्या, एनिमल्स में पेरेंट सेल्स विद डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। तो डिप्लॉइड होते हैं तो वो हैप्लॉइड बनाते हैं, यानी 46 थे तो उनसे आप आगे 23 बन गए इंसानों में खासतौर पे। द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर एंड मेक ए जाइगोट विद डिप्लॉइड नंबर। तो अब हैप्लॉइड से जो है ना एक मेल का 23 वाला मिलेगा, एक फीमेल का 23 वाला, तो ये आगे फिर से 46 बना रहे हैं, ठीक है, हैप्लॉइड बना रहे हैं। तो अब डिप्लॉइड बना रहे हैं, ठीक है, विद डिप्लॉइड नंबर। द जाइगोट अंडर गोज मियोसिस एंड डेवलप ए न्यू डेवलप ऑर्गेनिज्म। तो अब ये अंडर गोज होगा कि माइटोसिस करेगा, ठीक है, मियोसिस के बाद फिर माइटोसिस होगी, तो वो फिर पूरा जो है ना एक बन जाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब प्लांट्स में क्या होता है, स्पोर मदर सेल अंडर गोज मियोसिस। तो स्पोर जो मदर सेल्स हैं वो मियोसिस करेंगे टू मेक हैप्लॉइड स्पोर, ताकि हैप्लॉइड जो है वो स्पोर्स बना सकें। दो स्पोर्स ग्रो इनटू हैप्लॉइड स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स बाय माइटोसिस। द गैमेट्स कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिप्लॉइड जाइगोट। एंड पे जाके डिप्लॉइड जाइगोट बनेंगे, जिसमें जो टोटल है ना क्रोमोसोम्स जितने पेरेंट्स में होते हैं उतने हो जाएंगे, और फिर जो है ना वो रिपीटेड माइटोसिस टू बिकम डिप्लॉइड प्लांट, तो वो एक डिप्लॉइड प्लांट बन जाएगा।
अब इसका दूसरा जो सिग्निफिकेंस आप इसका क्या है कि ये मेंटेन करता है कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, कि इसकी वजह से जो है ना वो अगर उसी तरह डिप्लाइड वीन होती रहती तो फिर 46 के बजाय क्रोमोसोम्स डबल हो जाए, ठीक है, यानी 80 और 92 हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जो है ना ये ज़रूरी है कि मेंटेन रखी जाए कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के एक स्पीशीज़ में, ठीक है। यूनियन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म एंड हैप्लॉइड एग ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, ठीक है। दूसरा जेनेटिक वेरिएशन रहे ताकि क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन अमॉन्ग ऑफस्प्रिंग, दिस वेरिएशन अकर इन क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग जेनेटिक रिकम्बिनेशन, और जेनेटिक वेरिएशन उनमें रहे। अब दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है एपोस्टासिस और नेक्रोसिस। एपोस्टासिस होता है कि सेल की प्रोग्राम डेथ, सेल खुद डेथ कर जाता है अपनी, ठीक है, लाइसोसोम्स ब्रेक डाउन करते हैं सेल की जो होते हैं या वेस्ट सेल या उस तरह, तो वो सेल खुद ब खुद सेल की डेथ हो जाती है। जबकि दूसरा जो होता है नेक्रोसिस, उसमें जो है ना वो एक्सीडेंटल जो डेथ होती है, जो इंजरी वगैरह सेल की डेथ का काज बनती है। एपोस्टासिस है इज कॉल्ड प्रोग्राम सेल डेथ, पीसीडी के खुद सेल जो है ना वो स्प्लिट होता है और खुद ही अपने आप को डैमेज कर देता है। ड्यूरिंग एपोप्टासिस द सेल स्प्लिट इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बॉन्डेड बॉडीज नोन एज एपोप्टाटिक बॉडीज। एपोप्टाटिक बॉडीज कैन नॉट डैमेज नेबरिंग सेल, वो नेबरिंग सेल को नहीं डैमेज करते। इट कैन नॉट काज इन्फ्लेमेशन भी नहीं काज करते नेबरिंग सेल में, और ये इनगल्फ हो जाते हैं बाय नेबरिंग सेल, और यानी खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। इसमें क्या होता है डिसअपीयरेंस ऑफ टेडपोल टेल ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस, के वो जो फ्रॉग है उसमें जो छोटा टॉड होता है उसमें उसका जो ना टॉड टेल ख़त्म हो जाती है, ये इस वजह से होती है, ठीक है, एपोप्टासिस की वजह से। एपोप्टासिस की वजह से फिर डिसअपीयरेंस हो रहा है वेब प्रेजेंट इन ह्यूमन हैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ फिंगर्स, के उंगलियां बनाने में जो है ना वो उस दौरान भी जो है ना डेवलपमेंट के दौरान पहले हाथ पूरा होता है, वेब होता है, फिर जो है ना आस्ता आस्ता उंगलियां जो उसमें से जो है ना वो सेल टूटते हैं तो उंगलियां अलग अलग होना शुरू हो जाती हैं। फिर अडल्ट ऑर्गेनिज्म में जो है ना वो रिलेटिवली कांस्टेंट थ्रू अपटासिस एंड डिवीजन, तो अडल्ट ऑर्गेनिज्म में ये चलता रहता है। नेक्रोसिस क्या होती है, एक्सीडेंटल सेल डेथ होगी, एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, लाइसोसोम जो है इंसान स्पेशल ब्रेकडाउन हुई, तो क्या हुआ कि जो है ना फॉर एग्जांपल हार्मफुल केमिकल या इस तरह की कुछ चीज़ आपकी बॉडी में चाहिए, जैसे क्या है रेडिएशन पड़ी, हीट पड़ी, ट्रॉमा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो, तो उसकी वजह से जो सेल की डेथ होती है उसको कहते हैं नेक्रोसिस, ठीक है। कि एक्सीडेंटल हो गई या कोई इंजरी हुई उसमें जो है ना आपकी बॉडी के सेल जो ब्लैक से पड़ गए मर गए, तो ये सारा, ठीक है। हेल्थी सेल है ये ब्रेकडाउन हो रही है, ठीक है, ये सारा एपोप्टासिस है। नेक्रोसिस में एक्सीडेंटली जो है ना वो इंक्रीज़ हुआ है सेल वॉल्यूम, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना वो लॉस हुआ है, उसमें से चीज़ें लीकेज हो गई है तो वो ख़त्म हो गया। ये था चैप्टर 6, तो नो चैप्टर 5। दैट्स ऑल इन दिस video. Like and subscribe the channel, also share video to others. If you like video, comment and give negative or positive feedback.